हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो नंबर 4। इससे पहले हम अब इस एक्सरसाइज की यानी 1.2 की वीडियो नंबर फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो भी देख लीजिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स की वीडियो भी देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, आज की वीडियो, जिसमें से हमारे पास 3 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 वो सेम तरीके से हैं, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 चूज किया है। तो इस क्वेश्चन के करने से आपके तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो उनसे रिलेटेड मसले हल हो जाएंगे। तो प्लीज आपने वीडियो को एंड तक देख लेना है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। हमारे पास है 3 डॉट प्रोडक्ट 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 डॉट प्रोडक्ट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आप हमेशा जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन मिल जाए तो सबसे पहले आपको उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दूर दूर तक भी कहीं नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। उसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि क्वाड्रेटिक अगर आपको इस टाइप का कोई चीज मिल जाए तो आपने जो यहां पर 3 का पावर है 2x प्लस 1 मतलब बड़ा है, और यहां पर 3 का पावर है सिर्फ x, तो जो छोटा पावर होगा उस नंबर को आपने y के इक्वल ले लेना है। यानी अगर x का पावर जहां पर छोटा पावर होगा, जिस भी नंबर का छोटा पावर होगा, अगर मिसाल के तौर पर यहां पर x हो और उसके ऊपर पावर हो 1, तो आपने x को y के बराबर ले लेना है। अगर x स्क्वायर हो और यहां पर x4 हो तो आपने x स्क्वायर को y के बराबर लेना है। यहां पर 3x हमारे पास छोटा है और यहां पर लिखा है 2x प्लस 1, तो ये वाला छोटा है, तो इसको आपने y के बराबर लेना है। बट उससे पहले आपने थोड़ा क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा बराबर करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप बोर्ड से देखेंगे तो यह है 3 डॉट 3 पावर 2x प्लस 1। तो आपको पता है जब भी हम सेम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं अलजबरे में तो उसके जो पावर्स है वो ऐड होते हैं। तो यहां पर 3 का पावर है 2x प्लस 1, इसका मतलब ये है कि ये 2 3 थे जिसके पावर, एक का पावर था 1 और एक का पावर था 2x। तो इन दोनों 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो उसके पावर्स ऐड हुए हैं। तो जब पावर ऐड हुए हैं तो हमने वापस इसको स्प्लिट कर लेना है। तो एक 3 का पावर है 2x और सेकंड 3 का पावर है 1। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे और ये 2x प्लस 1 बन जाएगा। एक 3 लिखेंगे और इसके ऊपर पावर ऐड कर दिए जाएंगे। तो यानी इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा था, हमने वापस इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 3 का सबसे छोटा पावर कौन सा है? तो यहां पर ये तो 3 का पावर 1 है, तो आप अगर 1 लिखना चाहे तो मर्जी, नहीं लिखना चाहे तो मर्जी। तो अगर लिखना चाहे भी तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। इस 3 और इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 9, फिर उसके बाद बनेगा 3 पावर 2x माइनस 10 डॉट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले आपने सवाल को बना लेना है ताकि आसान हो जाए जब आप पुटिंग करते हैं वैल्यूज को। तो अब आप इस जो मैंने कहा ना 3 का पावर छोटा, तो अब इस चीज से आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा। यहां पर 2 3s हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। इसका पावर है x और इसका पावर है 2x। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है कि जिसके साथ सिर्फ x मौजूद है। तो जिसका पावर छोटा होगा उसको आपने किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर ले लेना है। तो हम इसको, इस वाले 3x को y के बराबर ले लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x। अब जहां जहां हमें 3x दिखेगा वहां वहां हमने y पुट कर लेना है। आप इसको लिख भी दीजिए, पुट अबव। ठीक है जी, 9 डॉट, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का है, 3 पावर x मल्टीप्लाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पावर x पावर 2,
चूंकि ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वापस यही बनेगा। तो इसको मैंने ये इसलिए लिखा था कि हम y की वैल्यू पुट कर सकें। -10.3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये भी 3x है और ये भी 3x है, तो इन 3x की जगह हमने y को पुट कर लेना है। तो 9.y और इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो अगर ये डॉट आप नहीं भी लिखेंगे आप, तो 9y² बन चुका है हमारे पास। ये ऑटोमेटिकली हमें पता है कि किसी भी कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। तो अगर आप डॉट लिखें या ना लिखें, इससे पहले डॉट मेंशन करना इसलिए जरूरी था ताकि आप लोग इसको मल्टीप्लाई ना कर सके, मतलब मल्टीप्लाई ना करें, अलग अलग चीजें दिखे। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने लिखना है तो ऑटोमेटिकली ये 9y² बन जाएगा। तो आपने इसको 9y² लिखना है, -10 इसकी जगह आपने y लिखना है, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो अगर आपने बकाया 3 पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2 देख लिए होंगे, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अब क्या है, आपको फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में से किसी एक को चूज करना होगा। मैं फैक्टराइजेशन पे जाता हूं, आप किसी क्वाड्रेटिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फैक्टराइजेशन पे स्टिक रहिए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर आप क्वाड्रेटिक पे जाइए। मैं यहां पर फैक्टराइजेशन को चूज कर रहा हूं। अगर आपको फैक्टराइजेशन के रूल्स के बारे में नहीं पता स्टूडेंट्स, तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो फैक्टराइजेशन में रूल नंबर 3 जो है स्प्लिट वाला, मैं उसको यहां फॉलो कर रहा हूं। उसका मतलब यह है कि ये जो बीच का नंबर है यानी -10y, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर उनको हम प्लस करें तो उससे -10y आ जाए, और अगर उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 1 और 9y² का प्रोडक्ट जो कि बन रहा है 9y², 1 × 9y² इज 9y²। तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है कि अगर हम उनको प्लस करें तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान है। 9y² - 9y - y + 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने 10y -10y को -9y - y लिख दिया। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे -10y ही आएगा, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 1s are 9, y × y इज y²। तो आपने जो स्प्लिटिंग किया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपने इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 9y। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास 9y हमने निकाल दिया तो y² था, एक y रह गया, माइनस यहां पर 9y था और वो हमने निकाल दिया तो कुछ भी नहीं रहा। तो जब कुछ भी नहीं रहता तो उसकी जगह आपने 1 लिख लेना है। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब भी आपने नंबर से कॉमन लेना होगा और उस कॉमन शुरू करने की जगह पर आपके पास माइनस लिखा होगा तो सबसे पहले आपने माइनस कॉमन लेना है। फिर उसके बाद देखना है अगर दोनों में से कोई कॉमन मौजूद नहीं है तो आपने 1 लेना है। जब कॉमन नहीं होता मतलब y और 1 के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो इसकी जगह आपने 1 लेना है और अंदर वही वापस लिख लेना है। अब एक बात का ध्यान आप लोगों ने यह रखना है कि जब माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहां प्लस था तो मैंने माइनस लिखा, अगर माइनस होता तो मैं प्लस लिखता, और अब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया है। एक बात का ध्यान ये रखना जरूरी है कि जब आप कॉमन ले तो ये दो टर्म्स आपके पास सेम आने चाहिए। जब ये दो टर्म्स आपके पास सेम नहीं आए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत है और आपने कॉमन गलत तरीके से लिया है। तो आप अपने कॉमन को दोबारा देख लीजिए और दोबारा ले लीजिए ताकि ये दोनों चीजें आपके पास सेम आ जाए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास दो चीजें बन गई, एक है ये, ठीक है, मैं ये लाइंस मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। तो ये हमारे पास एक ये बच गया और एक बच गया ये वाला। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? तो आपको मैंने बताया है कि इसमें y - 1 दोनों में सेम है, तो y - 1 आपने दोनों से कॉमन ले लेना है। ठीक है जी, और अब यहां पर y - 1 आपने कॉमन ले लिया तो सिर्फ बच गया 9y, और यहां पर y - 1 आपने कॉमन ले लिया तो बच गया -1, जिसको आपने लिख लेना है। नेक्स्ट आपका क्या काम है? नेक्स्ट काम है कि y - 1 को भी 0 के इक्वल ले लें और 9y - 1 को भी
जीरो के, यानी ये टर्म भी जीरो के इक्वल ले ले और ये टर्म भी जीरो के इक्वल अलग अलग से ले ले, ताकि हमको वैल्यूज फाइंड आउट करना आसान हो जाए। अब आपको y को अकेला छोड़ना है और -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और यहां पर -1 को आपने शिफ्ट कर दिया तो ये कुछ इस तरह हो गया 9y = 1। अब चूंकि y को आपने अकेला छोड़ना है और 9 और y के बीच में मल्टीप्लाई मौजूद है, तो जब 9 को आप शिफ्ट कर देंगे वहां, तो ये ऐसा हो जाएगा y = 1 डिवाइडेड बाय 9। चूंकि यहां मल्टीप्लाई था तो जब ये वहां शिफ्ट हो गया तो डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्या काम है, y को आपने किस चीज के बराबर लिया था, आपने दोबारा वही चीज पुट कर लेनी है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो हमने y को 3x के बराबर लिया था, तो आप अगेन लिखेंगे पुट y = 3x। चूंकि आपका क्वेश्चन x के वेरिएबल में प्रेजेंट था, तो आपने वापस x का वेरिएबल पुट कर लेना है। यहां तो हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको y लिखा था, बट हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो x की होगी, क्योंकि क्वेश्चन में x गिवन था। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वापस y को 3x पुट कर लेना है। तो यहां भी y को 3x पुट कर लीजिए और वहां भी पुट कर लीजिए। ठीक है जी, तो मैंने पुट कर लिया है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? x की वैल्यू तब फाइंड आउट होगी जब हम इन दोनों बेसिस को, यहां बेस है 3 और यहां है 1, ये दोनों बेस सेम हो जाए। तो जब बेसिस सेम हो जाते हैं तो हम उनके पावर्स कंपेयर कर लेते हैं और उससे हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम यहां 1 है तो इसकी बेस को कैसे 3 बनाएं? तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 लिया जाए तो उससे 1 आता है। एनीथिंग विद अ पावर 0 = 1। तो इसका पावर 0 है, इसका मतलब इससे 1 आएगा, यानी हमने 1 को 3 पावर 0 लिख दिया। हमें पता है कि 3 पावर 0 से वापस 1 आता है, तो हमने बेस सेम करने के लिए 1 को 3 पावर 0 लिख दिया। अब चूंकि दोनों बेसिस सेम आ गए तो हम इसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इस तरफ आते हैं, यहां 3 पावर x है और यहां है 9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर x = 1/3²। 3² 9 को 3² तो लिख सकते हैं ना, इतना तो आपको पता ही होगा। अब चूंकि ये नीचे है, अब ये यहां बेस ऊपर है, तो इस 3 को हमने ऊपर ले जाना है। तो आपको पता है जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर से कोई नंबर ऊपर चला जाता है नोमिनेटर में, तो उसका पावर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां 3 का पावर +2 है, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -2। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसका भी बेस सेम आ चुका है और इसका भी बेस सेम आ चुका है। इसका भी बेस 3, इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। तो जब बेसिस सेम हो, मैंने आपको बताया है, तो उसके पावर्स हम कंपेयर कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे एज द बेसिस आर सेम आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी पेज तो छोटा होता है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये हमने एक ही पेज पे मतलब दोनों को साथ नीचे लेते जाना है, पेज में लाइन लगा के एक साइड पे दूसरी साइड पे, ऐसा नहीं करें। आपके पास पेज छोटा होता है कॉपी का, तो आप पहले ये वाला निकाल लीजिए और फिर दूसरा ये वाला निकाल लीजिए। चूंकि हमारे पास बोर्ड बड़ा है तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ नीचे सॉल्व कर रहा हूं ताकि दोनों एक साथ हो जाए। तो आप जब यहां पर ले आएंगे, मतलब एक साइड पेपर में या कॉपी में लिख लेंगे, तो यहां से आप लिख लीजिए एज द बेसिस आर सेम वी कंपेयर इट्स पावर। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे लिखें एज द बेसिस आर सेम वी कंपेयर इट्स पावर, दोनों के अलग अलग। तो सेम वी कंपेयर पावर्स, ठीक है। तो आपने अलग अलग दोनों के लिए लिखना है। तो यहां पर x पावर है = 0 हो जाएगा, यानी x की एक वैल्यू 0 और यहां पर x = -2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पावर को कंपेयर कर दिया, तो एक x की वैल्यू आ गई 0, दूसरे की आ गई -2। इसको आप सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, बल्कि आप लिख ही लीजिए 0 और -2, ठीक है, -2, और ये आपका 0 और -2, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो नंबर 4 है वो खत्म हो चुकी है। और ये चूंकि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों एक जैसे हैं, इसमें से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लग रहा था जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, और आई होप ये आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आपने बकाया 3 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज वो भी देख लीजिए,
और मजीद जो इसमें से एक और पार्ट भी हम करेंगे तो ये एक्सरसाइज सारा वाइंड अप हो जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस आए वो भी टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।